हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, हम इस समय क्लास 12 पढ़ रहे हैं। क्लास 12 में क्या सेकेंड बुक प्रकाश जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जो है हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित निगमन कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो बच्चों, आप जानते हो कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक, तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल जो है या उसका जो मार्ग है चलने का वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश का जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल का होना। ठीक, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और बच्चों, अगर आप जो है ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसमें फर्स्ट ईयर और इंटर की फिजिक्स की वीडियो को सारे टॉपिक से रिलेटिव मिलती रहेंगी और ये बिल्कुल फ्री सेवा है। इसमें आपको कोई पैसे नहीं, चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं है। फ्री ऑनलाइन आप जो है स्टडी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, रेगुलर बने रहना है। डेली एक के बाद एक अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो है नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो क्या समझ रहे थे हम? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब ये देखिए, हमने कहा जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग बदल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो माध्यम लेते हैं। ठीक है, अब दो माध्यम कौन से ले? कोई भी ले सकते हैं, हवा और कांच ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं हवा और कांच। ये देखिए, इस तरह से हमने ये सेपरेट कर दिया। ऊपर हमने क्या ली? वायु। माध्यम एक हमने ले लिया वायु। क्या ले लिया? वायु। नीचे का दूसरा माध्यम हमने ले लिया कांच। ठीक, ये माध्यम दो हो गया। ठीक, अब देखिए वायु कैसा है? कांच की तुलना में विरल माध्यम है। तो ये ऊपर का माध्यम कैसा हो गया? विरल माध्यम। और नीचे का जो है कैसा हो गया? सघन माध्यम। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब प्रकाश की कोई किरण आई इस पे, ये क्या है? सेपरेशन ऑफ मीडियम को अलग कर रहा है। यहाँ पर कोई किरण इस तरह से आपतित हुई इस जगह पे। ठीक, और फिर क्या हुआ? वो वायु से नीचे कौन सा माध्यम? कांच, उसमें चली गई। तो ये देखिए, पहले एक हम अविलंब बनाएंगे इस पे। अविलंब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा। ये ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा बना ली हमने इसको ऊपर से नीचे तक इस तरह से। अब ये देखिए, प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में आई तो क्या हुई? ये जो है विरल से सघन में आ रही है तो ये अविलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। इस तरह से निकलेगी। जाना चाहिए था इसको कैसे? इस तरह से, लेकिन ऐसे ना जाके ये क्या हुई? अविलंब की ओर झुक गई। तो इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं इस घटना को? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन और इसका मुख्य कारण है प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। ठीक, अब ये यहाँ पे देखिए, विरल से सघन में आई तो अविलंब की ओर क्या हुई? झुक गई है। और अगर ये इधर कांच होता और इधर वायु होती तो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती? दूर हट जाती। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया? ठीक, अपवर्तन के दो नियम है। जैसे आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम क्या है अपवर्तन का? अगर आपको परावर्तन के नियम ध्यान होंगे तो बिल्कुल जो है अपवर्तन के नियम भी याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपवर्तन के नियम दो नियम है। क्या? परावर्तन के ध्यान है? परावर्तन के नियम क्या थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, विभव, अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
उसी तरह से इसमें भी ये देखिए, ये कौन सी है, आपतित किरण, जो आ रही है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, जो बाहर निकल रही है उसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद बाहर निकल रही है तो ये किरण कैसी हो गई, अपवर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होता है, आई आपतन कोण। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। ऐसे ही अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। ठीक, ये क्या है, आपतित बिंदु पे, आपतन बिंदु पे अवलंब है। ठीक, तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होंगे, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, एक ही तल में होंगे। ये नहीं है कि आप अविलंब इस तरह से, अविलंब भी ऐसे ही होगा बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, ये है आपका अपवर्तन का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसको स्नेल ने वेरीफाई किया था तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम थोड़ा सा अलग है परावर्तन के नियम से। ठीक है, पहला उसी के जैसा है, लगभग मिलता जुलता। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम है स्नेल का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कौन सा, आई, ज्या का मतलब होता है साइन। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ये स्नेल का नियम है। ठीक है, इस नियतांक को आप n से भी लिख सकते हो। तो ये आपका द्वितीय नियम है अपवर्तन का, साइन आई बटे साइन आर बराबर n। ठीक, तो ये दोनों नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।